करते हैं। पहले देखो, अब हमने प्लेन मिरर की वेलोसिटी तो पढ़ ली थी, है ना, वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज स्फेरिकल मिरर। Spherical mirror. Okay, so what is spherical mirror? If we take, what is spherical mirror? If we take a glass sphere, transparent glass sphere, and this is the center of this transparent glass sphere, है ना, जैसे वो बल्ब होता है ना, बल्ब, वो तो लेते हैं। तो यदि हम दो पॉइंट जो उसके सर्कमफेरेंस पर है मिला देते हैं और अंदर से जैसे ये है इस पॉइंट को पॉलिश कर दें, तो ये जो पार्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा? ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है क्या बात? है ना? इसे कर्व मिरर भी बोलते हैं, कर्व मिरर ऐसे बोलते हैं, कर्व मिरर। और यदि आप इसमें पॉलिश इस साइड से करते हो, है ना, तो ये ऐसा मिरर बन जाता है और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्लियर है क्या बात? ऐसे तो हाँ, ये होता है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये तो ये इस तरीके से होता है, ये पार्ट होता है, मतलब ये जो मिरर होता है दिस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का पार्ट होता है इस तरीके से, है ना, और ये इस तरीके से पार्ट होता है लाइक दिस। एक पार्ट होता है उसका थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाता है कॉनकेव मिरर। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को जो लाइन मिलाती है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस होती है ये रेडियस बोलते हैं, इसे कैपिटल आर बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या बात? ये हो, है ना। दूसरा तो इसे बोलते हैं पी फॉर पोल, है ना, पॉइंट पी को क्या बोलते हैं? पोल। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसी टाइप से ये पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी, और ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ये है। अच्छा, अब ये तो मैंने स्फीयर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बता दिया। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके, तो अब हम ये देखते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं क्वेश्चन देता हूं, सपोज दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे करके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए रे इज कमिंग लाइक दिस and this strike at angle theta. This is the radius of curvature, and after strike it passes through the pole like this. Okay, it passes through, it strike to the pole, so you have to find the angle theta.
क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं। इन द फिगर, इन द बिलो फिगर फाइंड द एंगल थीटा so that after reflection it goes to the pole of the mirror. Pole of the mirror. This is the pole. ऐसे होता है क्या नहीं होता है? नहीं, आपने तो नहीं पढ़ा ऐसा। This is the parallel ray. This is the principal axis, and this is the parallel ray. Parallel ray after reflection passes through focus. But I am telling, it is going towards, it is passing through pole. It is not going towards focus. It is going towards pole. इसका मतलब 9th में आपने गलत पढ़ लिया। 10th में है ना ये? सर 10th में तो सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ था। नहीं, अभी 10th की किताब में देख रहा हूँ मैं बच्चों की, ये यूं करके यूं जाता है फोकस से। ये था 10th में है, मैंने अभी भी देखा है बच्चों की किताब में। 10th में काफी कुछ है, इस साल तो है पता नहीं, प्रीवियस ईयर में आपने देखा नहीं देखा। तो फोकस से होकर नहीं जा रही है ना, ये यहां से होके जा रही है, तो आपको एंगल थीटा बताना है बेटा। मैं 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए, आप करो इसे राइट। सही है भाई? ट्राई करें। देखो करो, थोड़ी सी मिनट और देता हूं आपको। Listen, if this is the center of curvature, it will be the normal, like this, normal. This is the center of curvature, it will be the normal. Okay, so according to normal would be like this. It is not the normal, it is the radius vector. Normal would be this is the tangential and this is the normal. According to law of reflection, the incident angle is theta, and after reflection it must go to the pole, then this angle must be theta according to law of reflection, laws of reflection. Okay, if this angle is theta and this is the parallel ray to the principal axis, then this angle must be equal to theta. Are you getting the thing? So if this is pole P, this is center, and this is, suppose this is O. So this is the radius of curvature, and this is also a radius of curvature. This is R, this is also R. So this is isosceles triangle. Isosceles triangle mean the angle opposite to this must be कितना? थीटा।
because this triangle is OPC, since O triangle OPC is isosceles. Is it clear? So alpha must be equal to theta. Now this is theta. Therefore, triangle OPC is equilateral triangle. Okay, this is equilateral triangle. It means theta plus alpha is equal to 180. Theta plus theta 180, 60 degree. So this angle must be equal to 60 degree, so that after reflection the ray passes through the pole. It is not going through the focus. The focus is the point between center of curvature and pole. It is not passing through the focus. Okay. So, in this way, one more question I am giving you. I am going to define the focus with the following example. Okay. Suppose this is a concave mirror, and this is the center of curvature, this is pole, and now a parallel ray is coming again, and this angle is theta. After reflection it passes through this point. Suppose this point is D. Okay, this point is Q. मान लेते हैं. Find distance PQ. Find distance PQ in terms of radius of curvature, ROC, radius of curvature. This is parallel ray. This is principal axis. You have to find distance QP. क्वेश्चन क्लियर है क्या बेटा? वेरी गुड. अब मेरे को PQ की डिस्टेंस आप बता सकते हो. Try to find. फोकस ही हो गया नहीं तो क्यू बी जो हो जाएगा उसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 हो जाएगी ना.
No, no, no. Q is not the focus. I am not using any word focus. You know this thing by your class 10th only. I did not define a term focus so far. I am just asking you how to find what is the distance QP with the help of law of reflection and using trigonometry. If this is theta, this angle is also theta, and this angle is theta. Okay? Using trigonometry and laws of reflection, you have to find the distance PQ. So, if this is, again you have to make the diagram. This is center of curvature. This is theta, this is theta, this is theta, and this is P, and this is Q. If this distance is R, can you find this distance X? How would you find this distance X? In this triangle, this is C, this is O, and this is Q. This is theta, theta. This is also 2 theta. And this angle is what? This is alpha. The angle alpha is equal to 180 minus 2 theta. Okay. So, in triangle OCQ, can you apply sine rule? Using sine rule, x upon sine theta is equal to r upon sine alpha. X is equal to sine theta upon sine 180 minus 2 theta, and this is equal to sine theta upon sine 2 theta, and you can simplify this using the formula. So what is x? Cos theta. Are you getting this? Yes. Now this distance is r. Therefore, what is the distance PQ? The PQ is r minus x. R minus r upon 2 cos theta is the distance PQ. Copy this. Okay, this is the general expression for the distance PQ in this question and in this type of question. This is the general expression. If this is parallel ray and this is theta, then this distance is how much? This distance is r minus r upon 2 cos theta. Okay. And this is C, this is P, this is O. In the previous question, the theta was 60 degree. If this theta is this distance PQ is equal to r minus r upon 2 cos 60. So r minus r upon 2 cos 60 is equal to 1 by 2. R is equal to PQ is equal to 0. That is, if theta is equal to 60 degree, then ray will
pass through pole. Pass through pole. So remember this relation. Okay, remember this distance r minus r upon 2 cos theta. Yes. If theta is equal to 30 degree, then you can also find the PQ is equal to r upon 2 root 3 by 2. That is r 1 minus 1 upon root 3. This is the very simple now. Otherwise, there will be a big calculation you have to do if you don't remember this. Okay, this type of question has been asked in JEE Mains. Okay, if this is 30 degree, what is distance PQ? You will get this. The first option was r by 2. R by 2 means focus. So this is the formula you have to remember. Now कॉपी कर लिया बेटा? देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर होता है ऐसे, ये तो पार्ट होता है स्फेरिकल शेल का। तो जो रे होगी, जैसे मान लिया एक रे यहाँ पे आई, ये लगभग ये मान लिया ये होगा 45 डिग्री, है ना? एक रे आई, मान लिया रे होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल आई, ये रे आई यहाँ पे ऐसे आ रही है ना? ये मान लिया 60 डिग्री होगा ऐसे, और ये एंगल ऐसे होगा, है ना? ये तो ये जो थीटा होगा है, ये थीटा कहां से कहां तक हो सकता है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकती है। बात समझ में आई? है ना? यहां से लेके यहां तक, और छोटी भी हो सकती है, ये छोटी होगी ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से पास होगी, ये यूं करके देखो 60 डिग्री हो जाएगा तो पोल से चला जाएगा, 45 डिग्री होगा तो सीधा चला जाएगा, 30 डिग्री होगा तो ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन PQ क्या होता है? r माइनस r अपॉन 2 cos थीटा। if theta is very small, कितना स्मॉल? थीटा इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। बस चलो 4 डिग्री भी ले लो। यदि थीटा स्मॉल होगा तो थीटा ऑलमोस्ट 0 के डिग्री के बराबर होगा, तो cos थीटा कितना होगा भाई? 1। ऐसे नहीं है थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, नो, थीटा इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन। बस इसका मतलब ध्यान से देखो कि जो रेस है, रेस तो जैसे मान लिया ये बहुत सारी रेस आएंगी, ऐसे बहुत सारी आएंगी, ये भी आएंगी यहाँ पे, तो छोटे एंगल वाली रेस कौन सी होंगी? ये वाली रेस, यानी कि जो बिल्कुल एक्सिस के पास होगी, ये वाली रेस, ये जो रे आ रही है, समझ में आ रही है बात? तो if theta is very small then PQ will be equal to, PQ क्या होगा? R minus R by 2 is equal to R by 2। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन
these ray will passes through a point at the fixed distance. This is P and this is Q and this distance is R by 2. तो यानी कि ये जो है रेज हैं जो कि एक्सिस के पास हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन they will pass through a fixed point Q whose distance is R by 2 from the pole. Also it will be equal to the it will be equal distance at the from the center of the curvature R by 2. This point is called focus, and these rays are called para-axial rays. Para-axial rays. What are the para-axial rays? Para-axial rays are the rays near to the principal axis. This is our principal axis. तो ये जो principal axis के पास जो किरणें होती हैं, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती हैं. सारी किरणें, ये जितनी भी रेज हैं, they don't passes through the focus. They will pass different distance, different point on the principal axis, and the distance at theta is given by this. Are you getting? Yes sir, yes sir. These are para-axial rays. है ना? ये कौन सी रेज है? Para-axial rays. Para-axial rays. क्लियर है क्या बात? ये है. अब देखो, कॉपी कर लो यहां तक, बोल देना डन सर. Done sir. तो ये है. तो इस ऑप्टिक्स चैप्टर में क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है जैसे कि मैंने 60 डिग्री का दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन होगा वो जो रेज हैं ये पैराएक्सियल रेज ही होंगी. आई बात समझ में? तो अब जो एक्सिस के पास वाली रेज हैं इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसे बार बार ऐसे गंदे तरीके से नहीं बनाएंगे. ये तो मैंने समझा दिया. आप क्या करोगे, इन पैराएक्सियल रेस को ही ऊपर करके बना लेना. कैसे? जैसे वो लिख देगा पैराएक्सियल रेस जो एक्सिस के पास हो, है ना, ये सब पैराएक्सियल रेस ही है. वैसे ज्योमेट्रिकली तो एंगल बहुत ज्यादा हाई होगा, लेकिन ये पैराएक्सियल रे है. आफ्टर रिफ्लेक्शन they will passes through the same point focus, and this is distance r by 2 and this is also distance r by 2, and this point is called focus. बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर. ये होता है फोकस. तो फोकस जो डिफाइन होता है वो पैराएक्सियल रेस के लिए होता है, और जो एक्सिस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर होती है. तो मेरे ख्याल से आपको फोकस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फोकस किसे कहते हैं. पैराएक्सियल रे ये आपको समझ में आ गया होगा. सही है भाई? तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, और कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप से होता है. मैंने आपको बताया. तो ये जो रेज है ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक फोकस की तरफ मिलती हैं कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में. क्लियर है क्या बात? ऐसे ये है पैराएक्सियल रे.
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें यदि पैराक्सियल रे आ रही है लाइक दिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस, ऐसे करके। दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस of the concave mirror and this is the focus for convex mirror, concave and convex mirror. After reflection rays are converging, and after reflection rays are diverging. ये तो कन्वर्ज हो जाती हैं, ये फैल जाती हैं। सही है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग शब्द भी हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो पैराक्सियल रेस है ना, लेकिन कुछ रेस क्या होंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के से कुछ एंगल पर होंगी। क्लियर है क्या बात? कैसे? जैसे मैं बताता हूं, ये है फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखो, इफ रेज coming from infinite are not parallel to the principal axis, or they incident at some small angle, ठीक है, then after reflection these all rays will meet at the focal plane of the mirror, मिरर के फोकल प्लेन में मिलती हैं। कैसे? ध्यान से देखो, इसके नीचे आप ये बना देना कि भाई पहले तो जो रेस थी वो ऐसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी यूं, तो पैरेलल मिलती है वो पॉइंट फोकस पे मिलती है। अब यदि मान लेते हैं ये रेस इस तरीके से आती है यूं करके, किसी एंगल पे आती है यूं ऐसे करके, ये पैरेलल रेस है और इंफिनिटी से आ रही है और कुछ एंगल पे आ रही है, ये कुछ एंगल है, कितना एंगल है ये, मान लिया थीटा एंगल पे आ रही है ऐसे। तो ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या करेंगे, यहां पे एक प्लेन होगा, ये वाला प्लेन है ना, ऐसे फोकस का, थोड़ा गलत बन गया, यूं करके एक प्लेन होगा
फोकल से होके जाएगा, है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी किरणें इस फोकल प्लेन में यहां पर कहीं पर मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है नहीं? यूं करके दिस इज द फोकल प्लेन, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द, जैसे ये प्लेन ये है ना, ये प्रिंसिपल एक्स, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये प्लेन होगा, ये दिस इज द प्लेन। तो प्लेन के किसी बिंदु पर यहां पर मिलेगी, और ये जो पॉइंट होगा ना, ये फोकल पे ही होगा, ये पॉइंट, है ना, ये ऐसे मान लेते हैं। दिस इज अवर फोकल प्लेन, फोकल प्लेन में ही मिलती हैं। सही है भाई, ये है। चलो, तो इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, है ना, रूल एंड रेगुलेशन हैं, जो आपने क्लास 10 में भी पढ़े थे और हम अभी भी पढ़ेंगे, है ना। तो वो रूल रेगुलेशन हम समझते हैं और उसे लिखेंगे भी, है ना। तो लिख लो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, क्लियर है क्या बात? साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन, या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, सही है। ये पोल है, ये पोल है, ऐसे करके ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये फोकस होगा, दिस इज पोल, है ना। तो देखो, ये तो मैंने चित्र बना दिए छोटे छोटे से। तो पहला साइन कन्वेंशन लिखो, all distances are measured from pole of the mirror, मिरर के पोल से हम सारी डिस्टेंस को नापेंगे एज एन ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन मान लेंगे, क्लियर है क्या बात? पोल से नापनी है सारे डिस्टेंस। दूसरी बात, all distances from the pole along the direction of incident ray are taken with positive sign, Third, all distances from the pole opposite to incident ray measured आएगा, measured, all distance measured from the pole, all distances measured as an origin, all distance measured from the pole opposite to the direction of incident ray are taken with negative sign. है ना, इधर की डिस्टेंसेस
तो हम इधर की डिस्टेंसेस तो हम नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, इधर उधर नहीं है, गलत बात, इधर उधर नहीं है, जो लाइन लिखी हुई है इसी के हिसाब से हम मेजर करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, सही है। अगर जो लाइट की दिशा में, लाइट की डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव के साथ, और यदि लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट नाप रहे हो, पोल से नापनी है सारे डिस्टेंस, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव के साथ। चौथा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, और डिस्टेंस above principal axis are taken with positive sign, and below principal axis are taken with negative sign। ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ अपने को लेना है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ बताओ, आ जाना तुम। हाँ मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आता है फंडामेंटल रेज। फंडामेंटल रेज ये वो फंडामेंटल रेज हैं जिनकी हेल्प से हम रे डायग्राम बनाएंगे, है ना। कौन कौन सी फंडामेंटल रेज है? पहली, हाँ, जैसे कि मान लिया फर्स्ट फंडामेंटल रे, पहली फंडामेंटल रे, ऑल द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट टू द फोकस और विल अपीयर टू द फोकस, है ना। ऐसे ये है, एक तो ये हो गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट टू द फोकस और दे विल अपीयर टू मीट ऑन द फोकस। ऐसे में लिख सकते, है ना। दूसरा, ये इंसिडेंट रे है ना। पोल पे जो रे पोल पे आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, आर होगा, और आई और आर क्या होगा, इक्वल होंगे। जितने एंगल से आएगी उतने एंगल पर जाएगी, है ना। ये तो इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो। कॉन्वेक्स के लिए ऐसे करो, ये आई, ये आ, कॉइन,
क्लियर है क्या बात सौजन्य? हाँ सर क्लियर। ओके, दूसरा ऐसे a ray passing through its center of curvature will retrace its path, will retrace its path। कैसे? मान लिया ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है। मान लिया ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, है ना? तो ये नॉर्मल है ना ऐसे, अरे नॉर्मल है ये, तो कैसे आएगी? ये ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आएगी। सही है क्या बात? इसी तरीके से अगर जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो सेंटर की तरफ जाने वाली किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल इंसिडेंट है ना, ये क्या है? नॉर्मल इंसिडेंट, तो नॉर्मल इंसिडेंट में रिट्रेस तो करेगी अपने पाथ को, दे विल रिट्रेस देयर पाथ। हाँ सर डन। ये तो थर्ड हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ देख लो आप इसमें। मान लिया है ना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, रे पासिंग थ्रू फोकस will becomes parallel to the principal axis, है ना? passing through the focus, जैसे कॉन्केव मिरर में है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है। तो यदि एक किरण फोकस से आती है ऐसे करके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will become parallel to the principal axis। क्लियर है क्या बात? ये है। दूसरा, अगर जो आप कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस। अगर जो एक किरण फोकस की तरफ आ रही है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम parallel to principal axis। यस सर डन। सही है? हाँ अब मैं आपको मिरर फॉर्मूला और करा देता हूं, है ना? लिखो, मिरर फॉर्म। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मान ले मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन होता है इसका -v/u। सही है? तो हम डेरिवेशन करेंगे इसका।
तो मान लेते हैं हमारे पास ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे हो गया। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट से जो किरणें निकलेंगी, है ना, ऐसे टकराएंगी। मान ले थीटा पर टकराती हैं तो सर बैक पेपर दे देंगे, टेस्ट पेपर थीटा से वापस आएंगे। क्या करें? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 2 मिनट रुका मैं दे। ये थीटा है, ये थीटा है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या होगा भाई यहाँ पर इमेज, सही है। ये हो जाएगा पोल। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है भाई गामा, सही है। हाँ सर। तो ये बताओ, इसे n मान लेता हूं मैं, तो इन ट्राइंगल ONC बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा होगा, सही है। इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू b माइनस अल्फा। CNI इन ट्राइंगल ONC इन ट्राइंगल CNI गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा होगा और ये थीटा होगा गामा माइनस बीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, हाँ भाई, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा implies that alpha plus gamma is equal to 2 beta. This is equation number 3. हाँ सर। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी h है ना, एंड रेज आर पैराक्सियल रेज आर पैराक्सियल, है ना, पैराक्सियल रेज। therefore alpha beta gamma and theta are very small. क्लियर है क्या बात? तो यहां से tan अल्फा, यानी कि tan अल्फा कितना आएगा h अपॉन ये डिस्टेंस। अगर जो ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस जो होगी माइनस u होगी, h अपॉन माइनस u। माइनस u क्यों लिया भाई? क्योंकि रेज इधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे है ना। और इससे लिखेंगे हम h अपॉन माइनस u, क्योंकि स्मॉल है ना, इसलिए tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसी तरीके से tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन हमें PC, h अपॉन PC। तो जो PC होगा वो कितना होगा माइनस r, है ना। तो बीटा हो जाएगा h अपॉन माइनस r। tan गामा h अपॉन pi और pi जो होगा वो माइनस h अपॉन
v माइनस h अपॉन v। ध्यान से देखो, ये जो n डैश है ये बहुत ही छोटा है, n डैश एंड p आर ऑलमोस्ट सेम। सही है क्या बात? ये जो डिस्टेंस है ना n डैश, ये p के पास में ही होगी, बहुत छोटी है h, और ये भी बहुत छोटी है, तो हम इसे n डैश और p को सेम मान सकते हैं। तो जो मैंने tan थीटा लगाया ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब सेम ले ली, तो h अपॉन माइनस v आ जाएगी। सही है, तो ये हो जाएगा गामा। अब यहां पे देखो, अल्फा की जगह माइनस यू, बीटा की जगह माइनस आर, गामा की जगह माइनस वी, और 2 इंटू बीटा की जगह h अपॉन माइनस आर, 2 अपॉन आर, 1 अपॉन बी आर बाई 2, और ये होता फोकस, इसका 1 अपॉन, ऐसे करेंगे। हाँ सर। है ना? तो ये जो डिस्टेंस लिखी है, बस आप इसे यहाँ पे h अपॉन पी ओ लिख सकते हो, है ना? h अपॉन पी ओ तो ज्यादा सही रहेगा। h अपॉन पी ओ पी सी पी आई, n डैश और n को हम क्या मान लेंगे, एक जैसा सा ही मान, बहुत छोटी है। सही है, हाँ सर। ये है। चलो ठीक है, है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? काफी करा दिया। तो